हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 का टायर 2 का। तो 6 मार्च को जो आपका टायर 2 का एग्जाम हुआ है उसमें जो जीएस जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे हमने आपको वो ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर करा दिए हैं। आज की ये जो वीडियो रहेगी इसमें हम कंप्यूटर का जो पोर्शन है, आपका जो कंप्यूटर का एग्जाम हुआ है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हमको मिल पाए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो हमको नहीं मिले हैं, जो क्वेश्चंस मिल पाए हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा बाकी जिन भी स्टूडेंट्स का आज की शिफ्ट में आपका एग्जाम था तो आपको जो भी क्वेश्चंस ध्यान हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें जिससे बाकी स्टूडेंट्स को मदद मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट के द्वारा जो हमारा कंफर्म किया गया पहला क्वेश्चन है उसकी बात करी जाए तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्लोज द डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर Ctrl+W था। जो Ctrl+W शॉर्टकट की होती है इसकी मदद से हम किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं अपने MS वर्ड में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये अलग क्वेश्चन रहेगा। आपसे Alt+F4 का पूछा गया था कि Alt+F4 जो शॉर्टकट की है ये किस लिए यूज की जाती है। तो Alt+F4 का हम यूज करते हैं क्लोज दी एप्लीकेशन जो भी खुली हुई है उसको बंद करने के लिए Alt+F4 का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट कीज रहेंगी उनको एक बार देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो कुछ हमारी शॉर्टकट कीज हैं जैसे Ctrl+O अगर आपसे पूछा जाए तो ओपन अ डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए Ctrl+O का यूज करते हैं हम। Ctrl+N का यूज किया जाता है नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। Ctrl+S का डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की होता है। Ctrl+W होता है डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की शॉर्टकट की, जो हमारा क्वेश्चन भी था। Ctrl+X होता है जो सिलेक्टेड कंटेंट है उसको क्लिपबोर्ड में कट करने का, कट करके जो क्लिपबोर्ड में पहुंच जाता है वो उसको Ctrl+X के थ्रू किया जाता है। और अगर आप Ctrl+C यूज करेंगे तो कट की जगह आपसे क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। जो सिलेक्टेड कंटेंट है आप उसको कॉपी करके क्लिपबोर्ड में सेव कर रहे हैं। Ctrl+A किस लिए होता है, तो डॉक्यूमेंट जो है जो कंटेंट है पूरा उसको सेलेक्ट करने के लिए आपका Ctrl+A शॉर्टकट की होता है। Ctrl+B शॉर्टकट की होता है जो भी आपका टेक्स्ट रहेगा, कंटेंट रहेगा उसको बोल्ड करने के लिए। Ctrl+E होता है सेंटर करने के लिए टेक्स्ट को। Ctrl+L होता है आपका अलाइन करने के लिए टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में। Ctrl+R यूज किया जाता है अलाइन करने के लिए टेक्स्ट को राइट साइड में। एस्केप का यूज किया जाता है आपका किसी भी कमांड को कैंसिल करने के लिए। Ctrl+Z को हम यूज करते हैं अंडू करने के लिए किसी प्रीवियस एक्शन को। और Ctrl+Y को यूज किया जाता है रीडू करने के लिए किसी भी प्रीवियस एक्शन को। इसी तरीके से Ctrl+Alt+S जो शॉर्टकट की होता है ये स्प्लिट करने के लिए यूज होता है डॉक्यूमेंट विंडो को। जो डॉक्यूमेंट विंडो है उसको स्प्लिट करने के लिए Ctrl+Alt+S का हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच अमंग दी फॉलोइंग इज नोन एज फ्लैश ड्राइव। तो निम्नलिखित में से किसे फ्लैश ड्राइव के रूप में जाना जाता है। तो इसमें फ्लैश ड्राइव क्या होती है ये बात करी आपसे पूछा गया होगा। तो पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस एक फ्लैश ड्राइव होती है आपकी, एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। तो ये आपका ऑप्शन में था या फिर आपसे कुछ और इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ये आप हमको एक बार जरूर कंफर्म कर दें। तो फ्लैश ड्राइव क्या होती है, तो फ्लैश ड्राइव आपकी एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको यही ऑप्शन ज्यादातर मिला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है जो कि आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई गई है। ये सिर्फ आपको 79 रुपीज में मिल रही है। इसमें आपको 19+ टॉपिक्स, कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स है, कुछ आपको स्टैटिक जीके के टॉपिक्स मिलेंगे। ये प्रोवाइड कराए गए हैं आपको इस ई बुक में। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया टू सेंड अ ईमेल टू द ओरिजिनल सेंडर इन जीमेल वी विल गो टू।
तो जीमेल में अगर जो मूल प्रेषक है उसको अगर हम ईमेल भेजने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि कोई पर्सन अगर आपको मेल भेजता है, जो ओरिजिनल सेंडर है वो आपको मेल भेजता है, तो उसको अगर आपको दोबारा से मेल भेजना है उसी पर्सन को, ओरिजिनल सेंडर को, तो आप किस चीज़ कैसे डायरेक्टली उसको भेजेंगे। तो उसमें आपको एक रिप्लाई का ऑप्शन मिलता है। रिप्लाई जो होता है यही आपका करेक्ट आंसर था, रिप्लाई जो था वही आपका करेक्ट ऑप्शन था। रिप्लाई ऑल भी आपको मिला था, इसमें आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन भी मिला था, तो रिप्लाई इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया सीपीयू रिलेटेड, आपका करेक्ट ऑप्शन जो था वो सेलेक्ट करना था। सीपीयू से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, उसमें आपको जो करेक्ट आंसर था आपका वो आपको सेलेक्ट करना था। तो ऑप्शंस हमको नहीं मिल पाए हैं। सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी तरीके से ALU जो होता है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ALU की होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इनसे रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चंस हमको कंफर्म नहीं हुए हैं, तो क्वेश्चंस को आप कंफर्म कर सकते हैं। आप जरूर एक बार टाइप कर दें क्वेश्चंस को। फिर आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। वायरस की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई कि वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीक। तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीक जो है ये आपका क्या थी, फुल फॉर्म थी वायरस की। और इसके अलावा ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही गया था, वायरस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जो आपसे पूछा गया था कि वायरस जो की स्ट्रोक होता है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो मालवेयर जो रहेगा उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन थे वायरस से रिलेटेड। तो क्वेश्चन ये वाला भी हमको, दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी कंफर्म नहीं हो पाया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, कमेंट कर दें जिन स्टूडेंट्स का आज की शिफ्ट में पेपर था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है उसको देख लेते हैं। आपसे पूछा गया कि शॉर्टकट की इन एक्सेल टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। तो नई वर्कबुक बनाने के लिए एक्सेल में शॉर्टकट की कौन सी होती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था Ctrl+N। Ctrl+N जो होती है एक आपकी शॉर्टकट की रहेगी, कहाँ पे, एक्सेल में, जिसके थ्रू हम एक नया जो वर्कबुक है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके शॉर्टकट की से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया, उसको कवर करते हैं। व्हाट इज अ बफर मेमोरी। आपसे बफर मेमोरी पूछी गई थी, क्या होती है। ऑप्शन जो था आपका, जो आपका आंसर था वो हमको कंफर्म नहीं हो पाया है। बफर मेमोरी की अगर बात करें कि बफर मेमोरी होती क्या है, तो बफर मेमोरी एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है मेन मेमोरी का, जो कि हम स्टोर करते हैं डाटा ट्रांसफर के टाइम पे। जब किसी भी 2 चीज़ों के बीच में या किसी डिवाइस के बीच में हम जब डाटा ट्रांसफर करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, बफर मेमोरी बोलते हैं। या फिर किसी एप्लीकेशन को और किसी डिवाइस के बीच में जो डाटा ट्रांसफर होता है उसको हम बफर मेमोरी बोला जाता है। तो ये फुल फॉर्म होती है आपकी बफर मेमोरी की, जो कि आपकी आज का जो शिफ्ट था कंप्यूटर से रिलेटेड उसमें आपसे बफर रिलेटेड क्वेश्चन, बफर मेमोरी रिलेटेड या डाटा मेमोरी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यही क्वेश्चंस हैं जो कि आज की कंप्यूटर शिफ्ट से रिलेटेड हमको मिल पाए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमको कमेंट कर रहे थे कि कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड कराए जाएं, तो कंप्यूटर के हमको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिल पाए हैं। जितने भी क्वेश्चंस हमको कंप्यूटर रिलेटेड मिले हैं उन सभी को प्रोवाइड करने की हमने कोशिश की है। बाकी आप एक बार कमेंट बॉक्स को ज़रूर चेक कर लें, जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा अगर वो कमेंट बॉक्स में बाकी क्वेश्चंस को टाइप करते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी क्वेश्चंस पता लगाने में कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो जीके जीएस की हमारी वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। ऑलरेडी जीके जीएस के जो क्वेश्चंस हैं वो हम प्रोवाइड करा चुके हैं आपको। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें जीएस जीके के ज्यादातर सारे क्वेश्चंस कवर कराए गए थे। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स के लिए हमारी वेबसाइट रहेगी। ई बुक्स के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन को विजिट कर सकते हैं, वहां पे हमारी ई बुक्स का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली ई बुक्स को वहां से बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।